नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसमें कि 70 के 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 15 के टिकट काटे गए हैं। ये बदलाव क्यों, इसी पर चर्चा करेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 70 सीटों पर नामों का ऐलान तो कर दिया एक बारगी में ही आम आदमी पार्टी ने, लेकिन 15 सिटिंग विधायकों के टिकट क्यों काटे? इसका मतलब साफ है कि ये 15 जो एमएलए जो थे वो केजरीवाल की नज़र में इन्होंने काम नहीं किया। आप इसके अलावा तो कोई दूसरा कारण हो नहीं सकता कि आपने उन्हें इसलिए हटा दिया क्योंकि ये काम नहीं किए। आप दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं कि आपने जो काम किया वो अब तक कभी कोई सरकार नहीं की, और अगर हमने काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत देना। तो ये 15 सीट जहाँ पे आपके एमएलए को आपने हटाया है, तो इसका मतलब साफ है कि इन्होंने काम नहीं किया, आपने हटा दिया। तो आप इस जो 15 जो सीट्स हैं वहाँ के लोगों को तय करना है कि केजरीवाल को बात को मानना है या नहीं मानना है। अगर केजरीवाल की बात को अगर ये लोग मानते हैं, यहाँ के लोग, कि भाई जो काम नहीं किया है तो उसे हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये, मैं पहले भी कहा था कि ये केजरीवाल इस तरह के बयान देकर के ये खुद ही फंस जाते हैं, और लेकिन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अब यही काम बीजेपी को करना चाहिए इन 15 सीटों पे कि इस शख्स ने काम नहीं किया, पार्टी काम नहीं की, इसलिए आपने अपने इसको बंद कर दिया, अपने एमएलए को हटाया है, तो ये उसका एक प्रूफ है, ये प्रूफ के साथ हो गया। लेकिन ऑन सीरियस नोट कि जब आप कैंडिडेट्स को हटाते हैं तो 2 रिस्क होता है। पहला रिस्क ये होता है कि क्या वो रेबल हो गया, क्या वो एंटी पार्टी करने लग गया, और दूसरी बात जो उसको एक प्रॉब्लम दूसरे तरीके से आती है कि उस कंस्टिट्यूंसी में पार्टी को ऐसा लगता है कि वो वीक हो रही है, उस जो कैंडिडेट था उस वजह से आपकी जो साख जो है उस इलाके में आपकी पॉपुलैरिटी घटी है, इसलिए आप बदलते हैं। तो दोनों ही केस में जब आप बदलते हैं तो स्थिति जो इनकम्बेंट के ऊपर वो एक प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर हम बदरपुर की बात करें, वहां के तो सिटिंग एमएलए ने आरोप लगा दिया कि 21 करोड़ रुपए दिए हैं तब दूसरे को टिकट मिला है, और उनसे भी 10 करोड़ की मांग की गई थी। देखिए, ये पहला आरोप नहीं है केजरीवाल के ऊपर कि वो पैसे लेकर के टिकट दिया करते हैं। आपको याद होगा कि राज्यसभा की जब टिकटें इन्होंने बांटी तो जो 2 लोग जो थे संजय सिंह के अलावा, इन दोनों के ऊपर यह आरोप लगाया गया था, और बाकायदा उसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई थी और सबूत भी हुआ था, दिया गया था कि आपने बाहरी 2 लोगों को उठाया और आपने 35 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीटें आपने बेची, और जिनको आपने बेची वो जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में सांसद है, वो अपने मित्रों और दोस्तों के बीच टिकट लेने से पहले ही वो कहता आ रहा था कि भाई मैं तो लूँगा क्योंकि मेरी डील हो गई है 35 करोड़ रुपए में। तो ये पहला आरोप नहीं है, पिछले चुनाव में भी आरोप लगे थे कि 2 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है, तो उस समय 2 करोड़ का रेट था। इस बार जो है केजरीवाल टैक्स जो है वो ज़्यादा लग गया उसमें, तो अब ये 10 करोड़ का हो गया है, और ये आरोप हवा में नहीं है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के आरोप से कोई इसका इम्पैक्ट होता है क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के जो आरोप लगते हैं उससे ओवरऑल इलेक्शंस में जो ये होता है उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मायावती है, आरजेडी है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो पैसे लेकर के टिकट्स देती हैं। जो ये बीमारी नेशनल पार्टीज़ में थोड़ी कम है। नेशनल पार्टीज़ में तो अगर आप चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है या कोई भी और भी कुछ पार्टियां हैं कि जहां आपको टिकट मिलता है तो पैसे जो है आपको पार्टी की तरफ से ही मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और कांग्रेस में तो एक और उल्टा खेल होता है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों को लगता है कि चुनाव जीतेंगे नहीं, तो मान लीजिए कि 100 रुपये आपको मिले चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से, तो आपने 25 खर्च किए और 75 जो है आपने बचा लिए। तो ये भारत के चुनाव का चरित्र है,
और ये लोग इसको माफ़ कर देते हैं कि चलो भाई ये तो सब ये दस्तूर है। लेकिन ये जो केजरीवाल हैं ये तो राजनीति को बदलने आए थे, राजनीति को शुद्ध करने आए थे, गंगा जल छिड़कने आए थे राजनीति के ऊपर कि मैं बिल्कुल सब कुछ बदल दूंगा, व्यवस्था परिवर्तन कर दूंगा। लेकिन जो देखने को सामने आ रहा है, जो सबूत मिल रहे हैं, वो बिल्कुल उलट है। वो उलट ही नहीं है। उससे बिल्कुल ये साबित हो गया कि ये आदमी, बाकी सब लोग को पथभ्रष्ट होने में कुछ समय लगे, केजरीवाल जो है सबसे जल्दी पथभ्रष्ट हुआ है और वो सारी बीमारियां जो इंडियन पॉलिटिक्स की है उसको वो आत्मसात कर लिया। और यहाँ इस चुनाव में देखिए ना, द्वारका से जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के नेता महाबल मिश्रा के बेटे को टिकट दे दिया है, आदर्श शास्त्री को हटाकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की घुसपैठ भी तो हो गई आम आदमी पार्टी में, वो बीमारी तो लग गई नहीं इधर भी। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के पोते, उनका आपने टिकट काट दिया, वो मंत्री भी थे, तो मतलब ये मंत्रालय काम नहीं किया। ये आपने अपने एक्शन से बता दिया दिल्ली की जनता को कि शास्त्री जी जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत बड़ी नौकरी जो है छोड़ करके इस आंदोलन में का हिस्सा बने थे वो, लेकिन आपने उनको भी हटा दिया। वैसे केजरीवाल की ये पुरानी आदत है कि कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी वो आम आदमी पार्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को सिर्फ चमचे पसंद हैं, जो उसका जय जयकार करे और जो बताए कि केजरीवाल नहीं, आप बिल्कुल महात्मा गांधी के बस फोटोकॉपी हैं और आप जो है जवाहरलाल नेहरू की तरह पॉपुलर हैं, महापुरुष हैं, और वैसे लोगों को वो अपने पास रखते हैं। इसलिए आप देखिए जो चाल चरित्र चेहरा होगा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का, सब वो बिल्कुल ही लो प्रोफाइल लोग होंगे जिनका कोई पीछे ये नहीं होता है। तो ये उसकी स्ट्रेटजी है। लेकिन सवाल ये है कि आपने किस हीरे को आपने ढूंढा? शास्त्री जी के पोते को हटा करके आपने कौन सा सा हीरा चुना है, जरा उसके बारे में। ये महाबल मिश्रा, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और इनकी इमेज जो है वो एक महाभ्रष्ट नेता की है। तो भ्रष्टाचार तो अब केजरीवाल का कोई मुद्दा रहा नहीं, और इसलिए आपने इस हीरो को चुना है कि जो पूरे पैसे वैसे के साथ जो है चुनाव में आएगा, रिसोर्सेज लगाएगा, पार्टी को भी फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में ये इमेज है कि महाबल मिश्रा जो है एक बहुत ही भ्रष्ट लीडर है। तो ये इसकी हकीकत है। और जैसे सीलमपुर से अब्दुल रहमान को टिकट दिया है, दंगों का आरोप उस पर लगा है, वहां पर क्या जस्टिफिकेशन देंगे केजरीवाल? इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये इस शख्स को तो यहां से मिला, आपने फिर से रिपीट किया अमानतुल्लाह को। अमानतुल्लाह को आपने ओखला से इसलिए दिया कि वो इस तरह के भाषण दे रहा था हाल फिलहाल में कि मुसलमानों ने तो 800 साल हुकूमत की है, ये बीजेपी वाले हम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, हमने ट्रिपल तलाक बर्दाश्त किया। माने इसके हिसाब से ट्रिपल तलाक ये बर्दाश्त कर रहे थे, हमने 370 बर्दाश्त किया, लेकिन सीए बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप ऐसे गुंडे को पार्टी से टिकट दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और आपके पास क्या मॉरल ग्राउंड है कि आप ये कहें कि आप तो बिल्कुल सबसे अलग हैं? सिमिलरली कांग्रेस इस तरह का बवाल मचाता। आप जाफराबाद में, जाफराबाद तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पास में ही जाफराबाद है, हमारे बहुत सारे पत्रकारों से भी बातचीत हुई, पुलिस वालों से बातचीत हुई, सबके जुबान पे यही है कि जो मीडिया में आसिफ का नाम आ गया बाहर, वो ये काम नहीं करवाया था। ये सारा जो वहाँ पथराव हुआ, जो दंगा भड़का, जो आगजनी हुई, उसके लिए ये इमरान उसका जिम्मेदार है। वही प्लान किया, वही सब कुछ किया, और इसीलिए ये दोनों जगह जो चुनाव से पहले जो दंगे हुए, चाहे वो ओखला में जामिया के पास हो और जाफराबाद में जहां आगजनी हुई, तो केजरीवाल ने इन दोनों को उसका पुरस्कार दिया है। इट्स अ प्राइज, ये टिकट ही नहीं है कि शाबाश तुमने जो है दिल्ली में जो है माहौल इस तरह का बना दिया कि बिल्कुल मुस्लिम वोट जो है पोलराइज कर गया। तो जो उसका लीडर था
उसको आपने प्राइज दे दिया और यही चीज़ चल रहा है। और मटिया महल से शोएब को टिकट देने की वजह? अरे आपने तो अच्छा, आप पूरा आपने रिसर्च किया हुआ है पूरे लिस्ट के ऊपर, ऐसा लग रहा है। अब ये जो शोएब इकबाल साहब हैं, ये पुराने बदमाश हैं और ये इनको लोकल में वहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा गुंडा है। और आपने जो है वो अभी कांग्रेस से आया है, वो जिसको कहते हैं ना हर घाट का पानी पिया हुआ शख्स है। वो पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी से था, तो अब आपने उसको टिकट दे दिया। तो ये बात तो वो नहीं कह सकते जो पिछले चुनाव में केजरीवाल कहा करते थे कि हमारे 70 के 70 जो उम्मीदवार हैं उसका हमने चेकिंग किया है, उसके बायोडाटा को हमने देखा, उसके बैकग्राउंड को चेक किया है, एक कमेटी हमने बिठाई है जिसने वो तय किया है कि इसका छवि बेदाग है, इस पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, कभी कोई गलत काम उसने नहीं किया है, और इसलिए हमने 70 के 70 हरिश्चंद्र को ढूंढा है। इस बार तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं? आप तो पिछली बार यही कहते थे कि हमारे 70 के लिस्ट हमने दे दिए हैं और एक आदमी के ऊपर कोई भी दाग अगर ला करके देगा तो हम सीट हार जाएंगे, लेकिन उस कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, हम बंद कर देंगे। तो ये जो पिछली बार जो ये वादे करते थे, ठीक उल्टा काम ये इस बार कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो 15 कैंडिडेट्स के टिकट काटे हैं वो बागी नहीं होंगे क्या वो सवाल जवाब नहीं करेंगे या उनका जो वोट बैंक है उनके साथ नहीं जाएगा? देखिए, केजरीवाल इस मामले में बड़ा स्मार्ट है। 2-3 लोगों को छोड़ के वो जितने लोगों को हटाया गया है, ये तो लीडर है ही नहीं, ये लीडर है नहीं, इन्होंने काम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो पैसे वैसे जो इधर उधर 1 2 का 4 4 2 का 1 ये लोग करते रहे, शायद हिस्सेदारी नहीं पहुंची सही जगह पे, इसलिए उनका टिकट कट गया हो, क्योंकि ये बातें खुलेगी और विरोध होगा। विरोध होने में एक और बात है, बड़ा नेशनलिज्म, वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं ये लोग। और पिछली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो कैंट से इन्होंने दिया था टिकट एक कमांडो को कि भाई ये शख्स आतंकवादियों से लड़ने वाला शख्स है, और टॉप बाकायदा ड्रेस व्रेस पहना करके हर जगह लेकर के उसको घूमते थे। इस बार टिकट नहीं दिया गया उसको। अब क्यों नहीं दिया गया अब वो जाने, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो कहता फिर रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का जो टिकट जिसको दिया गया है, केजरीवाल ने जिसको दिया है, वो चुनाव नहीं जीतेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो सुगबुगाहट है और कुछ जो है मसला जो है वो केजरीवाल के लिए अभी तक तो ठीक चल रहा था जब आप उम्मीदवार आपने अनाउंस नहीं किया था। लेकिन स्थिति ये है कि जो लोग केजरीवाल ने जिन्हें लोकसभा में टिकट दिया था, आपके पास आपकी पार्टी में क्या लीडर्स की इतनी कमी है कि आपको अपने फ्रंट लाइन जो लीडर्स हैं उसको इस बार उतारना पड़ रहा है। जिन लोगों ने लोकसभा जीता में चुनाव लड़ा था, कुछ लोगों की जमानत जब्त हुई थी, वो इस बार एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी तो खैर शुरुआत है, अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल, और देखना ये भी होगा कि ये जितने भी विवादित कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होता है या फिर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उन्हें घाटा झेलना पड़ता है। जानकारी विस्तार से आपने हमें दी डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और किसकी होगी दिल्ली में, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।